इंडिया जो है ना वो कमा रहा है, वो अपनी हर चीज बेच रहे हैं, यहाँ तक कि इंडिया अपना मजहब भी बेच रहा है। कि पाकिस्तान ने अगर एटम बम चला दिया तो फिर हिंदुस्तान के मंदिरों में घंटियां बजेंगी और ना ही हिंदुस्तान की जमीन पर घास होगी। आतंकियों को घर में घुसकर मारा, चोट उधर पड़ी और पीड़ा यहाँ पर हुई, आंसू यहाँ बहने लगे। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की एक के बाद एक बेइज्जती करने की कसम खाई हुई है, यानी एक के बाद वो एक अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तानी जो हुक्मरान है वो तो बिल्कुल ठंडे होकर बैठे हुए हैं। बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ने का इम्कान है। अब इनकी तो दीदा दलेरी है इतनी बढ़ चुकी है कि मुल्क तोड़ने की बकायदा तड़ियां लगा रहे हैं, धमकियां देने लगे हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अब हम दहशतगर्दों को डॉजियर्स नहीं भेजेंगे, अब तो ये नया इंडिया है, हम तो घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान में अखंड भारत की कहानी भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में यही चर्चा हो रही है कि मोदी तीसरी बार भी आएगा और अब की बार पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। हमें पता होता नवाज शरीफ के साथ ही होना है तो हम तो भारत के साथ इरहाब कर लेते। ये बात इंडिया के हाई कमांड को भी मालूम है कि पाकिस्तान 13 मिनट के अंदर पूरे इंडिया को खत्म करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान ने पूरे 75 साल में जितना भी न्यूक्लियर की तैयारी की है वो जहन में रख के एक कंट्री को की है, क्योंकि थ्रेट भी तो इंडिया से था ना। कल अगर यहाँ से प्रॉब्लम आता है तो 13 मिनट में पूरा इंडिया खत्म हो जाएगा। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया ना। आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर यही कहते थे, हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? मैं इस नरेंद्र मोदी को आज इस प्लेटफॉर्म से बता देना चाहती हूँ, जवाब देना चाहती हूँ इस बात का, बतौर पाकिस्तानी हमारे प्यारे पाकिस्तान के बारे में अगर बात करोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ऐसा मुंह तोड़ेंगे कि फिर ये मुंह बात करने के काबिल नहीं रहेगा नरेंद्र मोदी साहब। पाकिस्तान अंदर से इतना भारत से डर चुका है क्योंकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार आने वाली है और आज 28 तारीख को उसने घोषणा कर दिया है न्यूक्लियर डे ऑफ पाकिस्तान के नाम से वहां पर हॉलीडे मनाया जा रहा है। ये साबित करना चाह रहा है, पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि हमसे बड़ा न्यूक्लियर पावर इस वर्ल्ड में कोई नहीं है, और खुले आम पे भारत को धमकी दे रहा है कि हम तुम्हें 13 दिन में पूरे भारत को खत्म कर देंगे। मतलब अंदर से इतना खौफ खा चुका है ये कि अब इसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो इसने सोचा कि यही करके भारत को डराया जा सके। फिलहाल देखिए आप इस वीडियो में पाकिस्तानियों का ड्रामा। ये 26 साल बाद ये क्या हुआ है कि पूरा पाकिस्तान बंद है, और 26 साल बाद या तो ये हमें बता रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पावर है, या ये दुनिया को बता रहे हैं जो शायद हमें हल्के में ले रहे थे। इसके अंदर या तो ये है कि इंटरनेशनली कोई पैगाम भेजा जा रहा है कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, और उस हवाले से मतलब जो आपके, क्योंकि काफ़ी सारे मामला पाकिस्तान के रिसेंट कुछ सालों के अंदर मुल्क के अंदर इंटरनली सिचुएशन जो रही है वो कुछ मुनासिब नहीं रही है, तो या तो ये एक पैगाम भेजा जा रहा है या फिर ये है कि इस डे को एज बैज ऑफ ऑनर के तौर पे पेश करने की कोशिश की जा रही है कि वी आर न्यूक्लियर स्टेट और हमको वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे एक बाकी न्यूक्लियर स्टेट को ट्रीट किया जाता है। क्योंकि देखें, जब आप न्यूक्लियर स्टेट बनते हैं, न्यूक्लियर स्टेट बहुत पावरफुल स्टेट होती है। आप यूएसए की बात करें, आप पेरिस की बात करें, आप लाइकवाइज यूके की बात करें, जितने न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, नॉर्थ कोरिया की बात करें, इंडिया कितना पावरफुल हो गया, इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, अब अगर वो न्यूक्लियर स्टेट हैं तो उनकी कदर डिफरेंटली होती है। क्यों? क्योंकि वो साथ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं और उन्होंने अपने जो अवाम है, पब्लिक है अपने मुल्क की, उनको वो राइट्स दिए हुए हैं, फैसिलिटेट उनको किया हुआ है, तो अवाम फिर इस चीज़ को ओन भी करती है। लेकिन हमारे लिए न्यूक्लियर बनना एक तरीके बर्डन बन गया। बर्डन क्यों बन गया? क्योंकि न्यूक्लियर को बनाने के लिए एक तो हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट आई और लेटर ऑन उसको डिफेंड करने के लिए जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट आई, अब न्यूक्लियर की वजह से अमेरिका हमसे बहुत खफा हुआ था, क्योंकि ये रजामंदी के साथ तो बन नहीं रहा था। वो किसी भी मुल्क को जब वो कंट्री न्यूक्लियर बनता है तो उस पर सैंक्शंस लगाता है, हम पे भी लगी थी, तो हमने सैंक्शंस भी भुगती, बहुत सारी चीजें फेस की। हुआ क्या, इस सब में फिर पब्लिक के जो राइट्स थे ना वो डिनाई होते गए। कंट्री क्या करते हैं, की बात करते हैं, हमें कोई पहली सब में खड़ा होकर हमारे साथ तस्वीर नहीं उतारता, आप बात करते हैं कि हमें कंट्री के ब्लॉक चेंज करने चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान ने क्योंकि 75 साल अपना 80% जो बजट है ना वो हमारी फोर्सेस को दिया है, और वो क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने जितना भी बजट लिया है ना, और उस बजट के अंदर जो उन्होंने वार की स्ट्रेटजी रखी है उसमें उन्होंने इंडिया को ही रखा है। हाँ, बस और हमें कोई नजर ही नहीं आता। अल्लाह ना करे अगर तो बनती है वार की सिचुएशन, तो मैं ये बताता चलूँ, ये बात इंडिया के हाई कमांड को भी मालूम है कि पाकिस्तान 13 मिनट के अंदर पूरे इंडिया को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान ने पूरे 75 साल में
जितना भी न्यूक्लियर की तैयारी की है वो जहन में रख के एक कंट्री को की है, क्योंकि थ्रेट भी तो इंडिया से था ना। तो एक कंट्री को रख के तैयारी की गई है कि कल अगर यहाँ से प्रॉब्लम आता है तो 13 मिनट में पूरा इंडिया खत्म हो जाएगा। और इंडिया अगर चला दे, वो कहता है कि आप तो हमारी एक स्टेट जितने हो। 3 मिनट में हो जाएंगे लेकिन 13 मिनट में इंडिया भी खत्म हो जाएगा। इंडिया में फिर हिंदुइज्म सारी खत्म हो जाएगी, बड़ी हद पाकिस्तान खत्म होगा, मुसलमान तो फिर पूरी दुनिया में है ही पड़े, कोई मसला नहीं। तो जब तक हम लोग अपना ये कटोरा जो हम हर वक्त एड के चक्रों में या हम फंडिंग के चक्रों में रहते हैं, तो जब तक हम लोग इसको निगलेक्ट करके खुद अपनी मैन पावर को यूज़ करके अपने स्किल्स को यूज़ करके खुद को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को इस काबिल नहीं बनाएंगे, पॉलिटिकल जो है वो हमारी वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जब तक इंडिविजुअल लेवल पर हर बंदा जो अपना रोल प्ले कर सकता है इकोनॉमी में वो नहीं करेगा, तो तब तक सब चीज़ें यूजलेस ही हैं। मतलब पाकिस्तान का ओपिनियन पूरी वर्ल्ड में माना ही नहीं जाएगा। भारत इस वक्त कितना पावरफुल दिख रहा है वर्ल्ड में। इंडिया जो है ना वो कमा रहा है, वो अपनी हर चीज़ बेच रहे हैं, यहाँ तक कि इंडिया अपना मजहब भी बेच रहा है। मतलब अपना मजहब भी बेच रहा है। वो लोगों को वो कहते हैं कि पूरी दुनिया को योगा हमने दी है, हमने योगा पूरी दुनिया को सिखाई है। वो अपना क्लासिकल डांस को सेल कर रहे हैं, वो अपनी योगा को सेल कर रहे हैं, और इस जो उनके आश्रम्स जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फेमस है इंडिया के। तो ये वही एग्जांपल है क्या, हम जब मस्जिदें बनाते हैं तो लोग हमें इतना वेलकम करते हैं, नहीं करते, लेकिन जब वो आश्रम बनाने लगते हैं तो लोग उन्हें वेलकम करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं वी आर पीस लविंग नेशन। हालांकि हम पीस लविंग नेशन है बीइंग ए मुस्लिम। मतलब बातें ये इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि इसके सामने बड़े बड़े अमेरिका और रूस भी, इसके सामने चाइना भी फेल हो जाए। खाने को बेचारे के पास पैसे हैं नहीं, आए दिन सबके पास जाके भीख मांगते रहता है कि मेरे कटोरे में थोड़े से सिक्के डाल दो ताकि हम अपने देशवासियों के लिए थोड़े से आटा खरीद सके, थोड़े से टमाटर प्याज खरीद सके, ताकि उसके घर में एक टाइम का खाना बन सके। और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि भारत को 13 दिन में हम ख़त्म कर देंगे। तुम 13 दिन में ख़त्म करोगे और भारत तुम्हें 3 मिनट में ख़त्म कर सकता है, इतनी बड़ी देश है भारत। लेकिन अब सवाल यही है ना कि अब इसके पास कोई चारा नहीं बचा है। आज भी ये सऊदी अरब गए हुए हैं भीख मांगने के लिए। एक तरफ इन्होंने यहाँ पे हॉलीडे का ऐलान कर दिया कि हम दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर देश हैं, हमारे सामने कोई नहीं, और दूसरे तरफ इसका जो पीएम है वो सऊदी अरबिया गया हुआ है कि प्लीज़ हमारे कटोरे में सिक्के डाल दो। मतलब एक तरफ ये अपने आप को पूरा पावरफुल दिखा रहे हो, दूसरी तरफ जाके भीख मांग रहे हैं। तो ये इतना छटपटा चुके हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करें तो क्या करें। और अभी भारत में चुनाव का रिजल्ट आना बाकी है। मेरे को तो डर लग रहा है कि 4 जून को इसका क्या हाल होने वाला है, कहीं डर से ही पाकिस्तानी सरेंडर ना कर दे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बस बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।